हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सोलना द रियल स्टेट सर्कल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का न्यू टॉपिक, जिसका नाम है भारत के बंदरगाह। बंदरगाह को अन्य नामों से भी जाना जाता है, ये पत्तन, पोताशय या पोत्राशय। तो आज हम बात इस बंदरगाह के टॉपिक को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आंतरिक बंदरगाह। आंतरिक बंदरगाह, जिसमें हम विभिन्न बंदरगाह के बारे में बात करेंगे। तो बंदरगाह किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए बंदरगाह बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। बंदरगाह जिन देशों की समुद्री सीमा होती है वह दूसरे देशों से सामान आयात निर्यात जल के माध्यम से बंदरगाह से करते हैं। बंदरगाह के दो प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। जैसे कि एक प्रकृति द्वारा निर्मित और एक जो मानव ने बनाया है वो। तो आज हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भारत का मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। क्योंकि भारत के जितने भी राज्य हैं तटीय सीमा, उन सभी को अगर मिला लिया जाए तो ये होती है टोटल 6100 किलोमीटर। और अगर इसी सीमा में हम अगर भारत के द्वीपों, ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन सभी की सीमा भी मिला ली जाए तो ये हो जाती है 7516.16 किलोमीटर। तो भारत में 9 राज्यों में तटीय सीमाएं हैं और इन 9 राज्यों में ही बंदरगाह हैं, क्योंकि जिन राज्यों की समुद्री सीमा होती है उन्हीं में बंदरगाह पाए जाते हैं। तो भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश में भी बंदरगाह हैं। भारत में 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो हम ओनली उन्हीं बंदरगाह को देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वाधिक बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में 3 हैं तथा सर्वाधिक छोटे महाराष्ट्र में 48। तो भारत के पूर्व में 6 बड़े बंदरगाह, भारत के पश्चिम में 6 बड़े बंदरगाह तथा भारत के एक बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यदि क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम जल परिवहन कब स्टार्ट हुआ, तो वो आएगा 1854। क्योंकि 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ ही भारत में जलगानी या जल परिवहन की शुरुआत मानी जाती है। तो आइए हम इस टॉपिक को हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, एक पूर्वी तटीय बंदरगाह और एक पश्चिमी तटीय बंदरगाह। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पश्चिम तट के बंदरगाह। तो पश्चिम तट के बंदरगाह, इन तट में हम विभिन्न राज्यों के जितने भी राज्यों में बंदरगाह हैं उन सभी राज्यों को एक एक अलग अलग देखेंगे और उस राज्य में जितने बंदरगाह उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये पहला राज्य गुजरात में कांडला, जिसका नया नाम है दीनदयाल। और यदि पूछा जाए एग्जाम में कि कांडला का नया नाम क्या है, तो उसका जवाब होगा दीनदयाल बंदरगाह। और दूसरा आता है पोरबंदर, ओखा, मुद्रा, अलग, दाहिच, सूरत, सलाया, पिपवाव, हजीरा, मांडवी, द्वारका और भावनगर। तो और जो दाहिच जो है ये अपने रासायनिक बंदरगाह है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम रासायनिक बंदरगाह, तो उसका उत्तर होगा दाहिच। और कांडला, यह मुख्यतः आयात बंदरगाह है। यहाँ से पेट्रोल व उर्वरक आयात होते हैं अन्य देशों से। और कांडला, और यह एक ज्वारी बंदरगाह है। यह एक नदी के ज्वारी मुख पर बसा हुआ है और यह मुक्त व्यापार क्षेत्र है। कांडला जो है ये मुक्त व्यापार क्षेत्र है। यहाँ सबसे ज़्यादा, भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। और यहाँ क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी टैक्स नहीं लिया जाता है, कोई भी टैक्स नहीं है, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। उसके बाद आता है अलग, यह जहाज़ तोड़ने का सबसे बड़ा यार्ड बंदरगाह है। इसके बाद आते हैं हम दूसरे राज्य पर। तो अगर फ्रेंड्स आपने अगर हमारे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को, न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि आज हम ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपको शायद पहले ही पता हो या ना हो, पहले शायद नहीं पता होगा। तो महाराष्ट्र, आइए हम दूसरे राज्य के बारे में जानते हैं। दूसरा आता है महाराष्ट्र में मुंबई, नावाशेवा, रत्नागिरी, बसीन, दिग्गी, ये सभी बंदरगाह हैं। इसके अलावा भी बहुत से छोटे बंदरगाह भी हैं, तो जिन्हें हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत होता है कि नावाशेवा का नया नाम क्या है, तो इसका नाम आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मुंबई जो है यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है तथा प्राकृतिक बंदरगाह है और सर्वाधिक व्यापार यहीं से होता है। भारत का प्रवेश द्वार भी इसे ही कहा जाता है। नावा सेवा,
फर्स्ट मशीनीकृत बंदरगाह है। जैसे कि कभी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि सर पहला मशीनीकृत बंदरगाह कौन सा भारत में, तो आएगा उसका नाम न्हावा शेवा या पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसके बाद आता है न्हावा शेवा, यह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, पूरे भारत का सेकंड नंबर का बड़ा बंदरगाह। तो सेकंड बड़ा बंदरगाह तो फर्स्ट कौन सा है, जैसा कि भी हमने पढ़ा, फर्स्ट मुंबई, सबसे बड़ा मुंबई, सेकंड न्हावा शेवा। तो कृत्रिम में आए, कृत्रिम में पूछे कि कृत्रिम सबसे बड़ा बंदरगाह, तो उसका आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या न्हावा शेवा। ये बहुत सारे स्टूडेंट को नाम पता नहीं होता है कि अभी नाम चेंज हो चुका है, इसलिए हम बार बार नाम ले रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो थर्ड राज्य आता है अपने गोवा। गोवा मेनली मार्मगोवा, पणजी, सलीम अली पक्षी विहार, यही बंदरगाह हैं। इसके अलावा कुछ है पर वो उन्हें हम नहीं जानेंगे। मार्मगोवा, यहाँ से ईरान को लोहा निर्यात होता है। यह भी ज्वारी नदी के ज्वारमुख पर स्थित है। तो कभी आए पूछें कि ज्वारी नदी के मुख पर कौन बसा है, तो मार्मगोवा, और एक ऊपर महाराष्ट्र में कर्नाटक। इसका आता है फोर्थ राज्य कर्नाटक। कर्नाटक में न्यू मंगलोर और कारवाड़। न्यू मंगलोर कुद्रेमुख से लोहा निर्यात यहीं से होता है। अगर आपको लगता है कि आपने इस टॉपिक को 100% पढ़ा है, तो हमारी वीडियो लास्ट तक देखिए और इसके जो लास्ट में क्वेश्चन है उसका आंसर कीजिए। इसके बाद आते हैं पांचवा राज्य केरल। केरल में मेनली है कोच्चि, ये कोच्चिन या कोच्चि। उसके बाद कालीकट, किलोन, कन्नानूर, कोझिकोड, अलिपी, तिरुवनंतपुरम। कोच्चिन भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। कोच्चिन जो है बंदरगाह, यहाँ भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, जो कि वेम्बनाड झील लेगुन के मुहाने पर स्थित है। उसके बाद सबसे बड़ा पोत प्रांगण भी यही का है, कोच्चिन का। उसके बाद बढ़ते हैं पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह। पहला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लिए कन्याकुमारी, रामेश्वरम, तुतिकोरिन, चेन्नई, नागपट्टनम, टोंडी, कराईकल जो है ये पुदुचेरी में स्थित है। तुतिकोरिन, इसका नया नाम है वीओ चिदम्बरम। तो स्पेशली स्टूडेंट जैसे कि न्यू अपडेट्स नाम एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये स्पेशली याद करना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमने आपके लिए दिया गया है कि जिसके नाम चेंज हो चुके हैं उनके नाम दिए गए हैं। इसके बाद है एन्नोर कामराज पोर्ट, इसे कामराज पोर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। यह फर्स्ट कंप्यूटराइज बंदरगाह है और जो कि एडीबी के सहयोग से बना हुआ है। तो कभी एग्जाम में, अधिकतर एग्जाम में आता ही है कि एडीबी के सहयोग से कौन सा बंदरगाह स्थित है या किस राज्य में है, तो उसका आएगा एन्नूर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और इसके बाद आता है चेन्नई, यह खुला सागरीय बंदरगाह है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में मेनली विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, काकीनाडा, विजाग, कृष्णपट्टनम, विशाखापट्टनम हो चुका। विशाखापट्टनम ये डोल्फिनोज नामक पहाड़ी के पीछे स्थित है, इसलिए खराब मौसम में भी खुला रहता है। तो अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा बंदरगाह है जो खराब मौसम में भी चलता है, तो यही विशाखापट्टनम। और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा में है पारादीप, जटाधारी, गोपालपुर, धर्मा। तो पारादीप यहाँ जापान से लोहा निर्यात किया जाता है और महानदी के मुहाने पर स्थित है। जटाधारी कोरिया के पास्को कंपनी द्वारा स्थापित है। तो जैसे कि अभी हमने एक जाना ऊपर कि वो एडीबी के सहयोग से स्थित है, इसे एडीबी के सहयोग से निर्मित है। और दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट है, जटाधारी जो कि कोरिया के पास्को कंपनी द्वारा स्थापित है। उसके बाद पारादीप जो है लेगुन पर स्थित है। ये किरबू क्षेत्र जो कि आता है झारखंड और उड़ीसा, उस क्षेत्र के लोहा व मैग्नीज जापान को भेजता है। तो ये निर्यात बंदरगाह, आयात निर्यात दोनों किए जाते हैं। अभी तक ये जितने बंदरगाह आज हम बता रहे हैं इस टॉपिक में, ये सभी बाहरी बंदरगाह, जैसे कि इससे बाहरी व्यापार किया जाता है, इससे आंतरिक व्यापार नहीं होता है। तो आंतरिक
आंतरिक बंदरगाह या आंतरिक परिवहन जो जल परिवहन होता है उसे हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो अब आता है नवराज्य पश्चिम बंगाल कोलकाता, हुगली, हल्दिया, डायमंड हार्बर जो है खरीदपुर इस नाम से भी जाना जाता है। हल्दिया जो है नदी बंदरगाह है, यह हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। ये कोलकाता का भार कम करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से जहाज खाली करता है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सा जो बंदरगाह है जो कंप्यूटर सिस्टम से जहाज खाली करता है, तो उसका आएगा हल्दिया। इसके बाद एकमात्र जो कि केंद्र शासित प्रदेश या द्वीप पर बसा बंदरगाह है, तो वो आता है पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये बहुत ही वीडियो पूरी। इसके बाद हम आते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो सके। और इसके बाद हम और भी टॉपिक्स लाएंगे जिसमें जो आपने 100% नहीं पढ़े होंगे, ये हमारा दावा है। और इस वीडियो के अंत में जो हमने क्वेश्चन दिए हैं इनका उत्तर दीजिए, तो वो पता चलता है कि आपने कितना पढ़ रखा है टॉपिक। इसके बाद आते हैं हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर। तो पहले आता है सर्वाधिक लोहा निर्यात विशाखापट्टनम, और यही सबसे गहरा बंदरगाह है जो कि डोल्फिनोस की पहाड़ी के पीछे स्थित है। एकमात्र बंदरगाह जो डोल्फिनोस की पहाड़ी के पीछे स्थित है वो है विशाखापट्टनम। और सबसे नया बंदरगाह तो इसका आएगा पोर्ट ब्लेयर जो कि सबसे नवीन बंदरगाह है। उसके बाद आज़ादी के बाद विकसित फर्स्ट बंदरगाह, तो उसका आएगा कांडला जो कि आज़ादी के बाद पहला विकसित बंदरगाह है। उसके बाद झारखंड व उड़ीसा का लोहा पारादीप बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। तो पारादीप बंदरगाह है, तो उससे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पारादीप किस बंदरगाह से जापान को लोहा निर्यात किया जाता है, तो उसका आएगा पारादीप। और कहाँ से का लोहा निर्यात किया जाता है, झारखंड व उड़ीसा क्षेत्र का। और सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम जो कि मानव द्वारा निर्मित, वो आएगा चेन्नई। और सभी पोर्ट का गहना, जैसे कि इम्पोर्टेंट है, सभी पोर्ट का गहना विशाखापट्टनम को कहा जाता है। तो इसी प्रकार के हमारे और भी क्वेश्चन थे, और लास्ट में भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे। ये हमारा दावा है। और हिंदू शिपयार्ड स्थित है आंध्र प्रदेश। उसके बाद आता है भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार हल्दिया, जो कि समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हल्दिया को। इसके बाद किस बंदरगाह को बंदरगाह वाला नगर कहे जाते हैं, तो इसे कहते हैं न्यू मंगलोर को। इसके बाद पूर्वी तट का श्रेष्ठ बंदरगाह विशाखापट्टनम, क्योंकि यहीं से खराब मौसम में भी यहीं से व्यापार किया जाता है जो कि। और किस बंदरगाह के पास तेल शोधन कारखाना है, तो ये आएगा हल्दिया। जो ऐसा एकमात्र बंदरगाह जिसके पास तेल शोधन कारखाना है स्वयं का। इसका आता है जूट का सामान निर्यात कौन सा बंदरगाह करते हैं, तो आता है कोलकाता और हल्दिया। इसके बाद है नदी बंदरगाह कौन सा है, हुगली नदी के तट पर, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। जैसे कोलकाता और हल्दिया यही दो बंदरगाह हैं जो कि जूट का सामान का निर्यात करते हैं। नदी बंदरगाह हो गया कोलकाता हल्दिया। उसके बाद आता है गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी का मुख्य समुद्री द्वार, इसे कहा जाता है कलकत्ता को कहा जाता है। तो आइए हम जानते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम बंदरगाह। तो प्राकृतिक बंदरगाह में आते हैं विशाखापट्टनम, कोचीन, मुंबई, पारादीप, कोलकाता, मार्मुगोवा और कांडला। इसके अलावा भी कुछ हैं। इसके बाद आता है कृत्रिम बंदरगाह जो कि मानव द्वारा निर्मित है। उसमें आते हैं चेन्नई, नावा शेवा और हल्दिया। न्यू मंगलोर का अन्य नाम है पन्नाबोर। इसके बाद आता है कि सबसे बड़ा जलयान उद्योग, तो उद्योग कहाँ है, विशाखापट्टनम में। और यही है जो डोल्फिनोस की पहाड़ी के पीछे स्थित है, खराब मौसम में भी चलता है, जैसे कि हमने बताया। इसके बाद है एशिया का एकमात्र एनर्जी पोर्ट, ये कहाँ है, एन्नोर में। और इसके बाद है भारत की पहली स्वदेशी नौवहन सेवा तूतीकोरिन 1906 में स्टार्ट हुई थी। यह भारत की प्रथम स्वदेशी नौवहन सेवा थी। यह इसके बाद आता है जहाज निर्माण जो है किस बंदरगाह पे होता है, किस राज्य में होता है, तो इसका जवाब होगा कोचीन और विशाखापट्टनम।
इसके बाद है सोलसेट द्वीप पर स्थित। सोलसेट द्वीप पर स्थित मुंबई कौन सा बंदरगाह है? तो इसका आएगा मुंबई। मुंबई जो बंदरगाह है वह सोलसेट द्वीप पर स्थित है। इसके बाद है अरब सागर का राजा, क्योंकि अरब सागर का राजा किसे कहा जाता है? वो होता है नवाब शिवा या पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि इसका अभी नया नाम चेंज हो चुका है। इसके बाद आता है विशाखापट्टनम का अन्य नाम। तो इसका अन्य नाम है विशाख पोर्ट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि अभी बहुत सारे बंदरगाह के नाम चेंज हो चुके हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने आपके लिए ये सभी नाम दिए गए हैं अपडेट्स वाले, ताकि आपको कोई आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो आइए जानते हैं कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में और किस खाड़ी या किस सागर में है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला आता है मुंबई। इस मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मुंबई जो कि है महाराष्ट्र में, अरब सागर। उसके बाद है कांडला या दीनदयाल, जो कि इसका नाम चेंज होगा दीनदयाल, जो कि गुजरात में, जो ये कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। इसके बाद है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और विशाखापट्टनम जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है, और ये कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में। और इसका आता है चेन्नई, ये तमिलनाडु, और ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। इसका आता है न्यू मंगलोर जो है कर्नाटक में अरब सागर में स्थित है। इसका आता है न्हावा शेवा, जिसका नया नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि महाराष्ट्र में, और अरब सागर। तो इसका आता है दहेज, जो कि गुजरात में, जो कि खंबात की खाड़ी पर स्थित है। इसके बाद आता है मार्मुगोवा जो कि गोवा में स्थित है, अरब सागर में। इसके बाद है न्यू तुतिकोरिन या वियो चिदम्बरम, जो कि इसका नया नाम है वियो चिदम्बरम। यह है तमिलनाडु में, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद और देखते हैं। तो इसके बाद आते हैं न्यू तुतिकोरिन पारादीप, जो कि उड़ीसा में बंगाली खाड़ी पर स्थित है। इसके बाद एन्नूर, या इसे कामराज पोर्ट लिमिटेड है ना, तो ये तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी पर स्थित। इसके बाद है कोच्चिन या कोच्चि, ये केरल में अरब सागर पर स्थित है। इसके बाद है कोलकाता और हल्दिया, ये दोनों एक कोलकाता में और हुगली नदी पर, क्योंकि ये दो ही बंदरगाह है जो एकमात्र नदी पर स्थित है। बाकी सब या किसी खाड़ी पर स्थित है या अरब सागर के पर स्थित है। तो यह समुद्र में स्थित है या कोई खाड़ी पर स्थित है। तो ये हमारे लिए एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे हमें याद करना बहुत जरूरी है। इसके बाद, और ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। और इसके बाद आता है पोर्ट ब्लेयर, जो कि एकमात्र द्वीपीय बंदरगाह है या केंद्र शासित में बसा हुआ है। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद आता है डायमंड हार्बर या कोलकाता। जो डायमंड हार्बर, जो इस डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है कोलकाता बंदरगाह को, ये पश्चिम बंगाल में, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और इस वीडियो को जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अन्य स्टूडेंट भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और आइए अब हम कुछ क्वेश्चन के बारे में जानते हैं जो आपने शायद ही कभी पहले पढ़े होंगे। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं। और इन क्वेश्चन का जो हम आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, अगर आपको लगता है कि अगर 100% आपने इस टॉपिक को पढ़ा हो। तो पहला है कंबरजुआ नहर या बर्किंघम नहर से कौन सा बंदरगाह जुड़ा हुआ है? तो ये जो बंदरगाह है, ये जो
कंबरजुआ नहर और बर्किंघम नहर है, इसे जो है कौन सा बंदरगाह जुड़े हुए हैं या कौन से राज्य में है, इसका आंसर और इससे संबंधित तथ्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फिर आता है भारत का सेकंड सबसे गहरा बंदरगाह, कि जो पहला तो सभी को पता ही है कि विशाखापट्टनम जो है प्रथम बंदरगाह है जो सबसे गहरा है। तो इसके बाद है सेकंड गहरा कौन सा बंदरगाह। उसका बाद आता है भारत का प्राइवेट बंदरगाह कौन सा है, भारत का एकमात्र प्राइवेट बंदरगाह कि कौन सा बंदरगाह है, ये क्वेश्चन ये जो कि आपने शायद ही कभी सुना होगा या पढ़ा होगा। इसके बाद है आयत बंदरगाह कौन सा है, जो कि हम इस वीडियो में पहले ही बता चुके हैं वैसे तो। और इसके बाद है किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा बंदरगाह है। इन सभी क्वेश्चन का आप थैंक यू फॉर वॉचिंग इन सभी क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर कीजिए और न्यू अपडेट्स पाने के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए।